हेलो टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11 है क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 तीन क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने देखा 1 to 3 था, 4 और 5 जो मैंने कल एक छोटा सा क्लिप करके मैंने आपको भेजा था 4 और 5 था। आज हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। Starts. Karan Manoj deposit a sum of rupees 64,000 in a post office for 3 years compounded annually. Compounded annually at the 7 whole 1.2% per annum. What will he get amount at maturity? तो ये हमारा यहाँ प्रिंसिपल जो है फर्स्ट ईयर जो हमारा प्रिंसिपल है वो 64,000 है। जो रेट हमारा है, रेट इज गिवन दैट 7 over 1.2% means 2 7 जा 40 और 15/2%। टाइम जो है हम पहले 1 ईयर का निकालते हैं, टाइम हमारा 1 ईयर, टाइम है 1 ईयर। हमारे पास प्रिंसिपल है, रेट आ गया, टाइम आ गया, तो हम फाइंड करते हैं एसआई फॉर फर्स्ट ईयर। एसआई कितना हो जाएगा? एसआई फॉर द फर्स्ट ईयर, एसआई फॉर द फर्स्ट ईयर P into R into T upon 100. P मतलब प्रिंसिपल 64,000 into rate 15/2 into P into I 50 टाइम upon 100। देखिएगा 10 से हमने 20 कैंसिल कर दिया, 2 से इसको कट कर दिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 320। 320 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 का, 320 में मल्टीप्लाई कर देंगे 15 का तो हो जाएगा 4800। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ₹4800। ये हमारा हो गया, क्या हो गया? एसआई फॉर द फर्स्ट ईयर। एसआई हो गया। एसआई के बाद हम निकालते हैं अब अमाउंट। अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में अमाउंट कितना होगा? अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है? 64,000 में हम प्लस कर देंगे 4800 को। 64,000 में हम प्लस कर देते हैं 64,000 प्लस 4800 तो हो जाएगा 68,800। कितना हो जाएगा? 68,800। अब मैंने आपको बताया कि जो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होगा, लिसन, जो सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का वर्क करेगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल फॉर हमको कितने वर्ष का निकालना है? आफ्टर 3 इयर्स, 3 वर्ष का निकालना है हमको। तो अब हम यहाँ निकालेंगे प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? तो ₹6,800, 68,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 68,000 हो रहा है ना, 68,800। सॉरी फॉर दैट, 68,800 है ये, 68,800 है। रेट हमारा वही है, रेट हमारा सेम है 15/2% और टाइम हम निकालना है 1 ईयर का। अब एसआई फॉर द सेकेंड ईयर, एसआई फॉर द सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा? एसआई फॉर द सेकेंड ईयर, एसआई कितना हो जाएगा? एसआई फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर एसआई फॉर द सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा? P into I is to T upon 100 मतलब 68,800 P into R यानी 15/2 into टाइम 1 ईयर अपॉन 100। 20 से 20 हमने कैंसिल कर दिया, 2 से कट कर दिया, 2 से कट करिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 344 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से। ₹344 into 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5,160, 5,160। अब हमारे पास सेकेंड ईयर का एसआई हो गया। तो
अमाउंट ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा? सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा? P प्लस SI, P प्लस SI। प्रिंसिपल हमारा है 68,800 में हम प्लस करेंगे 5,160, तो कितना हो जाएगा? 68,800 में हम प्लस कर देते हैं 5,160, तो 73,960 कितना हो जाएगा? 73,960। ये हमारा जो है सेकेंड ईयर का जो है ये हमारा क्या हो गया? अमाउंट हो गया। अब सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होगा, ध्यान से सुनिए, सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर के लिए जो है वह प्रिंसिपल का वर्क करेगा। तो अब हम क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल फॉर द, यानी लिख लीजिए थर्ड ईयर। प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर 73,960, ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। रेट और टाइम में कोई चेंजिंग नहीं है, रेट एज द सेम एज यूजुअल। रेट हमारा हो जाएगा 15/2%, टाइम जो हो जाएगा 1 ईयर। तो SI फॉर द थर्ड ईयर, SI हमारा कितना हो जाएगा? SI फॉर द थर्ड ईयर, SI फॉर द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का SI कितना हो जाएगा? SI फॉर द थर्ड ईयर P यानी 73,960 into rate यानी 15/2, P into R into T upon 100। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट कर दीजिए, 2 3 is 6, 1 2 6 is 12, 2 9 is 18, 2 6 is 16, सॉरी मल्टीप्लाई हमने 2 से कट कर दिया, देखिएगा 2 3 is 6, 1 फिर 2 6 is 12, 1 9, 2 9 is 18, 1 6, 2 8 is 16। अब हमारे पास क्या बचेगा? इसमें हम 3698 में जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 369.8 into 15। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 369.8 में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 15 से, 369.8 into 15। तो जब हम 369.8 में 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है 5,547। ये हमारा जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया? SI हो गया, SI फॉर द थर्ड ईयर। अब हमको ये क्वेश्चन का ये कहना है कि तीसरे ईयर में उनको कितनी मैच्योरिटी मिलेगी। तो अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर, अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर कितना हो जाएगा? अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर, अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर कितना हो जाएगा? अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा? रुपीस P प्लस SI प्रिंसिपल यानी 73,960 में हमने प्लस कर दिया 5,547। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 73,960 में, 73,960 में मैंने प्लस कर दिया 5,547, तो आ गया 79,507, 79,507 ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दो क्वेश्चन अपन और है, इसको आज हम लोग समाप्त कर देंगे। नाउ सी टू क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद सबकी कॉपियां चेक होंगी। नाउ सी टू द क्वेश्चन नंबर 7 पर है कि दिवाकरन डिपॉजिट ए सम ऑफ ₹6,250 in the Allahabad Bank in 1 year, compounded half yearly 8% per annum। हाफ ईयरली मीन्स क्या होता है? हाफ ईयरली मीन्स 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली होते हैं। हाफ ईयरली मीन्स एक वर्ष में 2 बार इंटरेस्ट देना। तो एक वर्ष में कितने हाफ ईयरली होते हैं? 2 हाफ ईयरली।
याद रखिए, यदि रेट, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज दैट करिए 10% पर एनम है, तो उसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 यानी 5% जो है पर हाफ ईयरली हो जाएगी। तो देखिए क्या दिया हुआ, दिवाकरन डिपॉजिट सम ऑफ रुपीज 6,250 इलाहाबाद बैंक, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का जो हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है वह दिया हुआ है रुपीज, कितना दिया हुआ है 6,250। प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट हाफ ईयर कर लीजिए, प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर बोल दीजिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा हाफ ईयरली है, इसलिए हम बोलेंगे प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर। प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर कितना दिया हुआ है, तो रुपीज 6,250 दिया हुआ प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट बी रिमेंबर, रेट हमारा दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, रेट 8% पर एनम, याद रखिएगा 8% जो है वो पर एनम दिया हुआ है। इंप्लाइज दैट जैसे हमने इसको हाफ ईयरली में चेंज किया, जब हाफ ईयरली में चेंज करेंगे इसको तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 8 अपान क्या हो जाएगा 2, 8 अपान कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 4% पर हाफ ईयरली। अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2%, 4% पर हाफ ईयरली। अब जो हमारा टाइम होगा, टाइम जो होगा वो 1 हाफ ईयरली होगा, 1 हाफ ईयरली, 1 हाफ ईयरली मतलब 6 महीने, 1 हाफ ईयरली मींस 6 महीने। तो हमारे पास प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, तो SI फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, SI फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, SI फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, SI फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर कितना हो जाएगा P into R into T, यानी 6,250 into रेट 4 into टाइम 1 upon 100। 10 से 10 कैंसिल कर दिया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 5 5 जा 25, 125 into 2, 200 क्या हो जाएगा 50। ये हमारा जो हमारा SI जो है, SI फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, सॉरी फर्स्ट हाफ ईयर, क्योंकि हम हाफ ईयर की बात कर रहे हैं। SI फॉर द फर्स्ट ईयर, अमाउंट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर हमारा कितना हो जाएगा, तो 6,250 में हम प्लस करेंगे 250, तो आई थिंक 62 और 64, आई थिंक 6500 हो जाना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 6500। ये हमारा हो गया रुपीज 6500। अब जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वह सेकेंड ईयर के लिए जो है इसका वर्क करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। तो यहां क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड हाफ ईयर, 6500। रेट हमारा वही है, रेट कोई चेंज नहीं है, 4% पर हाफ ईयर की है, 4% पर हाफ ईयर की है, और टाइम जो है वो 1 हाफ ईयर है, 1 हाफ ईयर। हमको दो ही बार हम निकालेंगे, क्यों, क्योंकि 1 ईयर में कितने हाफ ईयरली होंगे, 2 हाफ ईयरली। 1 ईयर में कितने हाफ ईयरली होंगे, 2 हाफ ईयरली होंगे। तो ये जो हमारा है प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड हाफ ईयर 6500 हो गया, रेट हमारा 4% हो गया, टाइम जो है हमारा 1 हाफ ईयर हो गया। अब यहाँ निकालेंगे SI फॉर द सेकेंड हाफ ईयर, SI फॉर द सेकेंड हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर का SI कितना होगा यहाँ देख लेते हैं। SI फॉर द सेकेंड हाफ ईयर, SI फॉर द सेकेंड हाफ ईयर कितना आता है देख लेते हैं हम। SI फॉर द सेकेंड हाफ ईयर,
प्रिंसिपल हो गया SI फॉर द सेकेंड हाफ ईयर, SI for the second half year, P into R into T upon 100, P into R into T upon 100. P मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा है 6500, तो 6500 P into R यानी 4 into टाइम 1 ईयर upon 100. 20 से मैंने 20 कैंसिल कर दिया. 65 into 4 आई थिंक 260 होना चाहिए. 65 into 2, 65 into 2 65 into 4, 65 into 4 260. ये हमारा हो गया ₹260. ये हमारा SI आ गया सेकेंड ईयर का. अब जो है हम निकालते हैं अमाउंट ऑफ द सेकेंड ईयर, अमाउंट फॉर द सेकेंड हाफ ईयर, नो हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर इक्वल टू, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है P प्लस SI. P प्लस SI, प्रिंसिपल मतलब 65,000 प्लस SI मतलब 260. तो 6500 में हम 260 प्लस करेंगे, हम 6500 में जब 260 प्लस करेंगे तो 6760. कितना हो जाएगा 6760. ये हमारा रहा सेकेंड ईयर का अमाउंट. लेकिन हमको निकालना क्या है, व्हाट इज द अमाउंट विल फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ही गेट. तो वी नो दैट, राइट हियर वी नो दैट CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. वी नो दैट फार्मूला व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट जानना हमको. तो वी नो दैट CI इक्वल टू जो होता है, CI इक्वल टू जो होता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट हमारा कितना दिया है 6720 और प्रिंसिपल कितना दिया था, प्रिंसिपल हमारे पास 6250. अब जब हम इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे 6720 में से सब्ट्रैक्शन कर देंगे 6250. 6720 में से तो 6250 आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा 400. एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी, एक बहुत छोटा सा मिस्टेक हो गया था जिसकी वजह से शायद आंसर में कुछ फर्क पड़ रहा था. देखिए हमने 6500 में हमने प्लस किया 260 तो मेरा आ गया 6770. इससे पहले मैंने 6700 आई थिंक मैंने कुछ और लिख दिया था. तो खैर कोई बात नहीं. वी नो दैट अमाउंट इक्वल टू वी नो दैट CI इक्वल टू, CI मींस कंपाउंड इंटरेस्ट. वी नो दैट CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो अब हम 6760 में से सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं 6250. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे टुडे. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, शायद इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है. और है कि माइकल borrowed ₹16,000 फ्रॉम ए फाइनेंस कंपनी. लास्ट क्वेश्चन है ये. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे टुडे आई थिंक. तो पर है कि माइकल borrowed ₹16,000 फ्रॉम ए फाइनेंस कंपनी एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. मैंने बताया था जब भी हाफ ईयरली की बात आएगी तो रेट में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वह हो जाएगा, जो आएगा वह हो जाएगा पर हाफ ईयरली. रेट हमारा है 1 होल 1/2 ईयर्स. 1 होल 1/2 ईयर्स का मतलब हो गया 1 ईयर और मतलब 1 ईयर और 6 मंथ, मतलब 1 होल 1/3 ईयर का मतलब हो गया 3 हाफ ईयरली. 1 होल 1/2 ईयर का मतलब हो गया 1.5 वर्ष. 1.5 वर्ष मीन्स 18 महीने. 18 महीने मतलब कितने हाफ ईयरली, 6 हाफ ईयरली. तो प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट हाफ ईयर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट हाफ ईयर हमारा दिया हुआ है 16,000. कितना दिया हुआ है 16,000. जो रेट हमारा है, रेट इज गिवन दैट 10% per annum. 10% per annum implies
5% कितना हो जाएगा पर हाफ ईयरली। हमारा जो टाइम है, टाइम दिया है 1 होल 1/2 ईयर, 1 होल 1/2 ईयर का मतलब हो जाएगा implies that 3 हाफ ईयरली, 3 हाफ ईयरली। और यहां हम निकालते हैं प्रिंसिपल, हमारे पास आ गया प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट हाफ ईयर जो दिया है 16,000, रेट हमारा आ गया 5% पर हाफ ईयर, और जो टाइम है वो 3 हाफ ईयरली है। तो SI फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, SI फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हाफ ईयर, SI फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर हमारा कितना हो जाएगा, तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P मतलब प्रिंसिपल, मतलब 16,000 P इंटू R, रेट हमारा 5 इंटू टाइम 1 ईयर अपॉन 1 हाफ ईयर, 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल। अब 160 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो आई थिंक 800 हो जाएगा। 160 इंटू 5, 160 में 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। अब अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, अमाउंट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा, फर्स्ट हाफ ईयर का अमाउंट हो जाएगा P प्लस SI, मतलब 16,000 में हम प्लस करेंगे 800, तो हो जाएगा 16,800, कितना हो जाएगा 16,800, 16,000 में 800 प्लस करेंगे तो 16,800। अब ये फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा वह सेकेंड ईयर के लिए जो है किस कवर करेगा, प्रिंसिपल कवर करेगा। तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ₹16,800। रेट हमारा कितना दिया है 5% है, रेट हमारा दिया है 5% पर हाफ ईयर, और जो टाइम है हम फिर निकालेंगे 1 हाफ ईयर का, 1 हाफ ईयर। तो ये हमारा प्रिंसिपल आ गया, रेट आ गया, टाइम आ गया। हम निकालेंगे SI फॉर द सेकेंड हाफ ईयर, SI फॉर द सेकेंड हाफ ईयर, SI फॉर द सेकेंड हाफ ईयर, SI फॉर द सेकेंड हाफ ईयर कितना हो जाएगा, SI फॉर द सेकेंड हाफ ईयर, SI फॉर द सेकेंड हाफ ईयर का कितना हो जाएगा, तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100, मतलब 16,800 P इंटू R, R हमारा कितना है 5% इंटू टाइम 1 ईयर अपॉन 100, 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया। 168 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 168 इंटू 5 तो हो जाएगा 840, 800 क्या हो जाएगा 40। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट फॉर द सेकेंड हाफ ईयर, अमाउंट फॉर द सेकेंड हाफ ईयर कितना हो जाएगा, सेकेंड हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 16,800 में हम प्लस कर देते हैं 840 को, तो 16,800 में आप प्लस कर दीजिए 16,800 प्लस 840, जब दोनों को प्लस करेंगे 16,800 को और 840 को 17,640 कितना हो जाएगा 17,640। ये अब थर्ड ईयर जो सेकेंड हाफ ईयर का जो अमाउंट होगा वो थर्ड हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल का वर्क करेगा। तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड हाफ ईयर, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड हाफ ईयर, थर्ड हाफ ईयर का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 17,640। रेट हमारा वही है, रेट हमारा कितना दिया है 5% और टाइम जो दिया है 1 हाफ ईयर का, ये लास्ट हाफ ईयर का निकाल रहे हैं, लास्ट हाफ ईयर का निकाल रहे हैं। तो SI कितना हो जाएगा, SI फॉर द थर्ड हाफ ईयर, थर्ड हाफ ईयर का कितना हो जाएगा, तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 यानी 17,640 इंटू 5 इंटू 1
अपॉन 100। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 × 5, 5 × 2 आ गया, 2 8 × 16, 2 8 × 16, 2 2 × 4, 882 कितना हो जाएगा, 882 रुपीस 882। अब अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर, थर्ड हाफ ईयर अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 17,640 में हम प्लस करेंगे 882। 17,640 में हम प्लस कर देते हैं 882, दोनों को प्लस करेंगे तो जो मेरा आंसर आएगा वो 18,552। 18,552। क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड द कंपाउंड, व्हाट विल द अमाउंट मनी डिस्चार्ज डेबिट 1/3 ईयर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब हम अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 11B। कल आपका लाइव क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस आप जरूर ज्वाइनिंग करिए। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज आप जरूर पूछिए। और पुनः आपको मैं याद दिला दूं कि जो कॉपी की चेकिंग होगी जस्ट इस एक्सरसाइज के बाद होगी। इस एक्सरसाइज के बाद आपके कॉपी की चेकिंग होगी, इसलिए आप अपनी कॉपी कंप्लीट करिएगा, प्रिपेयर रहिएगा। यूनिट एक्सरसाइज 11A में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप हमको जरूर बताइएगा।